नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनकी एग्जैक्ट एज है 48 वर्ष। इनके सवाल थे कि आगे का जीवन कैसा रहेगा, करियर, हेल्थ, बिजनेस, ये सब कैसा रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ में देखा जाए तो सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। जब शुक्र के हिस्से पर सीधी खड़ी रेखा मौजूद होती है, तो इसका मतलब ये जान सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के मौके बारंबार मिलते हैं और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बारंबार मिलती हैं। इस तरह के योग आपके हाथ में रेखाओं द्वारा मैं देख पा रहा हूँ। शुक्र पर हल्की फुल्की आड़ी रेखा मौजूद है, बट आपको थोड़ी बहुत मान सकते हैं, बिल्कुल ना के बराबर। आपको पारिवारिक समस्या, नेगेटिव थिंकिंग या फिर बेफिजूल की चिंता देने वाली रहेंगी। इस तरह के भी योग आपके हाथ में शुक्र पर मैं देख पा रहा हूँ। बाकी मंगल पर आएंगे तो देखिए, मंगल पर आप देख सकते हैं कि 2 से 4 आड़ी रेखा मौजूद हैं। जब मंगल के चित्र पर 2 से 4 ये आड़ी रेखा मौजूद होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में गुस्से की समस्या से नुकसान खा सकते हैं और संयम की कमी होने की वजह से नुकसान खा सकते हैं। तो इस तरह के योग भी आपके हाथ में रेखाओं द्वारा बन रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपको समस्या ना आए तो इस चीज़ की मैं आपको बात जरूर देने वाला रहूँगा। अंत में आकर ये बुढ़ापे में आपको देख पा रहे हैं कि मंगल रेखा भी मौजूद है। जब मंगल रेखा मौजूद होती है तो पूर्व पुण्य रेखा होती है। खासकर बुढ़ापे में आपको अच्छा सपोर्ट देगी हेल्थ वाइज। इसके अलावा बहुत सारे शुभ लाभ ये मंगल रेखा देने वाली रहती है। आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज नहीं रहेंगे। पैसे संपत्तियों के मिलने में कोई ज़्यादा तरक्की, कोई ज़्यादा परेशानी, दिक्कत नहीं आने वाली रहेगी। यहाँ से एक रेखा हृदय रेखा में से आकर जीवन रेखा में मिल रही है। जब ये रेखा इसमें मिल जाती है, इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति के जीवन में वाणी दोष होता है। देखिए, आपके जीवन में ऐसे संयोग बनने वाले हैं कि आप कुछ बोलेंगे और उसकी वजह से आपको नुकसान हो जाएगा। तो वाणी पर संयम रखिएगा और जहाँ बोलने की जरूरत हो केवल वही बोलिएगा, क्योंकि बोलने के कारण आप जीवन में नुकसान खा सकते हैं। जो भी शब्द अपने मुख से निकाले उसको 100 बार सोच लीजिएगा कि किस शब्द को बोलने से क्या जीवन में मेरा प्रभाव रहेगा और क्या इसमें नुकसान हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि वाणी दोष हाथ में बन रहा है। व्यक्ति सही जगह पर गलत बात बोल के फंस जाता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं गुरु के क्षेत्र पर स्क्वायर बन रहा है। छोटा सा स्क्वायर बट स्क्वायर है। देखिए, गुरु के क्षेत्र पर स्क्वायर बनता है, ये इस बात का संकेत होता है कि आपको अपने जीवन में गुरुदेव बृहस्पति की विशेष कृपा प्राप्त है और इसका लाभ आपको मिलेगा कि ये अपने घर होने के संकेत देता है। तो व्यक्ति के पास अपना घर जरूर होता है। ये योग आपके हाथ में आपके गुरु पर द्वारा मैं देख पा रहा हूँ। अगर शनि के क्षेत्र पर आएंगे तो देखिए, शनि के क्षेत्र पर बहुत सुंदर वी का साइन बन रहा है। इतना अच्छा, इतना बढ़िया जब वी का साइन शनि के चित्र बनता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप जैसे व्यक्ति अपने जीवन में शनिदेव की असीम कृपा को प्राप्त करने वाले हैं। और देखिए, बुढ़ापे के लिए बहुत शुभ साइन होता है। बुढ़ापे में अच्छा व्यक्ति ग्रोथ करता है, अच्छा पैसा कमाते हैं। जितना पैसा आप कमा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा पैसा बुढ़ापे के अंदर कमाने वाले आपके हाथ में योग रहेंगे। और मान के चलिएगा कि काफ़ी सारे शुभ लाभ ये रेखा आपको देने वाली रहेगी। आपको फाइनेंशियल इश्यूज कम आएंगे, हेल्थ इश्यूज बहुत कम आएंगे और जीवन में अच्छी सुख संपन्नता देखने को मिलने वाली रहेगी। इस तरह के हाथ में पूरे योग आपकी रेखा द्वारा मैं देख पा रहा हूँ। और देखिए, जब ये रेखा हाथ में होती है तो व्यक्ति की संतान बुढ़ापे में अच्छा सेवा करती है। वो किसी भी रूप में करे, पर संतान के द्वारा सेवा आपके में बुढ़ापे में रहेगी। देखिए, इसमें एक समस्या और है कि शनि पर रेखा तो अच्छी है, बट शनि पर वो दबे हुए हैं। जब शनिदेव दब जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में साढ़े साती ढैया में नुकसान खाता है। आपको अपने जीवन में जब भी शनिदेव की साढ़े साती ढैया आएगी, वो बड़े बड़े नुकसान जाने वाले रहेंगे। लोन और कर्ज की समस्या भी व्यक्ति में रहती है जब हाथ में शनिदेव दब जाए तो ये समस्या, इस तरह की दिक्कत परेशानी में आपको जाते हुए देख पा रहा हूँ। इन समस्याओं से बच के रहिएगा, आपको दिक्कत परेशानी आ सकती है। तो देखिए, ऊपर से लोन और कर्ज कभी मत लीजिएगा। आपको जीवन में जो मेन समस्या रहेगी, कर्ज की रहेगी। तो आपने कर्ज ले रखा है तो बहुत ही आपने अच्छा कार्य नहीं किया। और जीवन में अगर नहीं लिया तो बहुत अच्छी बात है, आप बड़ी समस्या से बचे हुए हैं। जीवन में कभी भी कर्ज मत ले लीजिएगा, चाहे किसी भी रूप में, कैसे भी, किसी से भी लोन और कर्ज आपको नहीं लेना रहेगा। सूर्य पर देखेंगे, सूर्य पर 2 सूर्य रेखा, ये देखिए करियर रिगार्डिंग कंफ्यूजन देती है। व्यक्ति अगर जॉब करता है तो बिजनेस में जाने का मन करता है, बिजनेस करता है तो जॉब में जाने का मन करता है। सूर्यदेव हल्के से दब गए हैं तो देखिए ये थोड़ा बहुत संघर्ष देते हैं, बट ये देखिए इतने दबे हुए नहीं है, अच्छी अवस्था में है। तो इसके उपाय करके, अगर आप उपाय डेली करते हैं, रेगुलर करते हैं, तो आपको उसके उपाय करके बड़ा लाभ जिसमें देखने को मिलेगा। सूर्यदेव के जो हल्के फुल्के दोष लगे हुए वो सारे खत्म हो जाएंगे, फिर कोई परेशानी नहीं आएगी। फिर आप मान सकते हैं आपको जीवन में अच्छा रहन सहन, अच्छा सुख संपन्नता, नेम फेम, पावर, पोजिशन, अथॉरिटी, सब कुछ जीवन में देखने को मिलने वाला रहेगा। बुध के क्षेत्र पर भी 2 से 3 सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। जब बुध के क्षेत्र पर 2 से 3 सीधी खड़ी रेखा मौजूद होती है, तो इसका मतलब देखिए ये होता है कि व्यक्ति का बिजनेस सेंस में बहुत ध्यान होता है। व्यक्ति बिजनेस करके अच्छा लाभ कमा सकता है। बिजनेस आपके हाथ में जचेगा। देखिए, व्यापारी वर्ग का हाथ है और व्यापार करके ही बड़ा लाभ कमाने में सक्षम रहेंगे। अपनी वाणी पर पूरा काबू रहेगा। व्यक्ति अपनी इंटरेस्ट, अपनी हॉबीज और काम करके बड़ी सफलता को अर्जित करता है और अपनी वाणी द्वारा अपने बड़ेजन एवं गुरुजनों के मान सम्मान करने के हाथ में पूरे योग मुझे रेखाओं द्वारा दिख रहे हैं। यहाँ पर आपके हाथ में धनुषा का रेखा बिंदु की समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है।
जीवन में कभी भी जल्दबाजी में आकर, गुस्से में आकर, भावनाओं में आकर व्यक्ति कभी गलत निर्णय नहीं लेता। इस तरह के भी पूर्ण योग आपके हाथ की रेखाओं में मैं देख पा रहा हूँ। आप समझदार हैं, सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम है। अगर आपके मंगल पर आ जाए, देखिए मंगल आपके हाथ में यहाँ पर है। मंगल देव पर 2-4 आड़ी रेखा मौजूद है, तो ये कुछ नहीं, थोड़ा बहुत नेगेटिव आप देंगी, बट मंगल काफ़ी मजबूत है। ये भारी मंगल है, वो अंदरूनी मंगल था। तो देखिए भारी मंगल जब इस प्रकार के होते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में, जैसे कि आपके हाथ में मौजूद है, तो इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि आपको अपने जीवन में भारी मंगल की असीम कृपा देखने को मिलने वाली रहेगी। आपको जितने ऑब्स्टेकल, जितने संघर्ष, जितनी समस्या जीवन में आने वाली रहेगी, उन समस्याओं का सामना करके आप आगे बढ़ेंगे और जिनमें अच्छी सफलता को अर्जित करने के हाथ में पूरे रेखाओं द्वारा मैं देख पा रहा हूँ। तो सफलता है, बस उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए और बड़ी सफलता को आप जल्दी पाने में सक्षम रहेंगे। और देखिए, बाकी देखिए पैसा तो आप अच्छा कमा ही रहे हैं, आगे भी कमाएँगे। ये जो भारी मंगल है, कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करते हैं, तो आप कम्युनिकेट करने में बहुत माहिर हैं। लोगों को अपनी बातों से प्रभावित करने वाले हाथ में पूरे योग दिख रहे हैं। बाकी चंद्र पर देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हल्का-सा क्रॉस बन रहा है। देखिए महादेव की वृत्ति निभा रहा है। आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अच्छे जीवन जी रहे हैं, बट और अच्छा जीवन करना चाहते हैं, अच्छी सुख संपन्नता को पाना चाहते हैं और एक सात्विक जीवन जीना चाहते हैं, तो फिर आपको महादेव की भक्ति निभा रहा है। वो कैसे किस प्रकार करनी है आपको समझा दूँगा। बट डेली शिवलिंग पर जल चढ़ाना, महादेव को प्रणाम करके घर से बाहर निकलना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना, इस तरह के अगर कार्य करते हैं, तो बड़ी सुख संपन्नता जीवन में देखने को मिलने वाली रहेगी। अंगूठे के सेकंड फ्लैंज पर आप देख पा रहे हैं आड़ी रेखा मौजूद है। जब अंगूठे के सेकंड फ्लैंज पर ये रेखा मौजूद होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप जैसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी बात को लॉजिक से रखने में सक्षम है, तर्कवितर्क शक्ति आपकी काफ़ी मजबूत आपकी रेखाओं में मुझे दिख रही है। अगर आपके हाथ में मणिबंध पर आएँगे, तो मणिबंध पर देखिए 2 रेखा मौजूद हैं, डेढ़ रेखा, ये 1 नहीं, ये 2 भी नहीं, आधी रेखा मौजूद है। तो जब इस प्रकार की रेखा मौजूद होती है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में सबसे पहला महादेव की भक्ति भी दूसरे संकेत है आपके हाथ में कि महादेव की भक्ति निभा रहे हैं। बाकी खाली समय में जब भी खाली हो, चाहे ड्राइविंग कर रहे हो, चाहे कभी खाली बैठे हो, खाली समय मन में ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, तो बड़ा लाभ मिलता है और मान सकते हैं कि परम आनंद की अनुभूति होती है। व्यक्ति मोक्ष मुक्ति की तरफ आगे बढ़ने का स्टार्ट कर देता है, अगर आपके हाथ में इस प्रकार के आप कार्य करते हैं तो। यदि आपके हाथ में यहाँ पर देखा जाए, तो देखिए वी साइन बन रहा है और ये देखिए ये उँगली पिंकी फिंगर से आगे पहुँच गई है, सूर्य के पूर्व से काफ़ी आगे पहुँच गई है। ये उँगली जब इस प्रकार पहुँच जाए, तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि आपको जीवन में मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई समस्या नहीं आएगी। पैसे को इन्वेस्टमेंट करके बड़ा लाभ कमाने में सक्षम रहेंगे। ये योग है, तो इन्वेस्टिंग जितना करेंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा। अगर आपकी उँगली के 12 फ्लैंक्स देखे जाएँ, तो देखिए ये राशि है आपकी मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशि होती हैं। ये 12 राशि आत्म अच्छी अवस्था में जब भी आपके ग्रह इन राशियों के अंदर गोचर करेंगे, आपको नुकसान देखने वाला नहीं मिलने वाला रहेगा। दोनों के बराबर, तो सेंसिटिव टाइप नेचर व्यक्ति का रहने वाला होता है। व्यक्ति बहुत सेंसिटिव नेचर से रहता है। हृदय रेखा देखेंगे, तो हृदय रेखा हमारे यहाँ पर हम आपकी सेवा करने वाले के हाथ में जो रेखा होती है, वो आपके हाथ में मौजूद है। यहाँ पर देखेंगे तो हृदय रेखा गुरुदेव बृहस्पति तक पहुँच रही है। जब हृदय रेखा गुरुदेव बृहस्पति तक पहुँचती है, इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में समाज सेवा, अन्नदान द्वारा, वस्त्रदान द्वारा बड़ी सफलता को अर्जित करने वाला होता है। जितना आप गरीबों के काम आएँगे, भक्ति भाव में जाएँगे, भगवान में लीन रहेंगे, भगवान की भक्ति में लीन रहेंगे और गरीबों की मदद करेंगे, ज़रूरतमंदों के काम आएँगे, अन्नदान करेंगे, वस्त्रदान करेंगे। अन्नदान आपको महीने में 2 बार करना ही करना रहेगा, उससे आपको बड़ी सफलता देखिए, सफलता तो है हाथ में, बट एक सुकून जो होता है, जो पीस होता है, वो अगर चाहते हैं, तो आप अन्नदान कीजिए, उससे आपको खुद को खुशी मिलेगी कि मैं ये जो कार्य कर रहा हूँ, इससे मैं सफल ज़रूर हो जाऊँगा। तो इस तरह के कार्य आप कर सकते हैं। बाकी जो आपकी मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा सीधी चलती जा रही है और ये झुकती चली जा रही है। जब मस्तिष्क रेखा झुकती चली जाए, इसका मतलब ये होता है कि आपकी बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। बौद्धिक क्षमता से जीवन में बड़ी-बड़ी सफलताओं को अर्जित करने में सक्षम रहेंगे और ये दिखाता है कि दिमाग का यूज़ करके बड़ी-बड़ी सफलताओं को अर्जित करने वाला होता है। इसके साथ-साथ ये रेखा जब हाथ में हो, जो कि आपकी मस्तिष्क रेखा है, इसका संकेत ये जा रहा है कि व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल होता है, लॉजिकल होता है, हर चीज़ में लॉजिक होता है, जिसमें लॉजिक ना हो, उस बात को नहीं मानता। और चीज़ों को और बातों को सोचने की, सीखने की, समझने की क्षमता हाथ में बहुत अच्छी और मजबूत स्तर पे आपके हाथ में रेखाओं द्वारा मुझे दिख रही है। और भी बहुत सारे अच्छे संकेत ये रेखा देने वाली रहती है, जैसे कि आप मान के चलिएगा कि बौद्धिक स्तर आपका हमेशा मजबूत रहेगा, बुद्धिमत्ता वाले कार्य जीवन में हमेशा करते आए, करते रहेंगे। जीवन में जो भी निर्णय लेंगे अपने आप से, उनको उन पर मेहनत करेंगे और सफल भी ज़रूर होंगे। यदि आपकी आपने आपकी जीवन रेखा देखी है, जीवन रेखा काफ़ी मजबूत है। देखिए, लेकिन एक दिक्कत यहाँ आ रही है कि जीवन रेखा का एक हिस्सा यहाँ पर अलग हो रहा है। आप देख पा रहे हैं, एक रेखा ऐसे, एक रेखा ऐसे, ये दोनों अलग हो रही हैं। यहाँ देखिए, ज़ूम करके आपको दिखेगा, मैं पतला करके दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो एक जीवन रेखा ऐसे है, तो ऐसे आ रही है एक जीवन रेखा। यहाँ पर ये जीवन रेखा हल्की सी टूटी है, तो ये आपको बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम देने वाली है, क्योंकि जीवन रेखा टूट चुकी है। तो एक मंत्र दूँगा, उस मंत्र का जाप करके जीवन रेखा जुड़ जाएगी, क्योंकि देखिए अभी इतनी बड़ी समस्या नहीं है। उसके बाद बुढ़ापे में बड़े-बड़े ऑफशूट है, तो बड़ी-बड़ी सफलता, बड़ी-बड़ी प्रॉपर्टी आना, बड़ी-बड़ी खुशखबरी आना, इस तरह के योग बुढ़ापे में बन रहे हैं। बट ये है कि आप पहले इससे पार पाइए। जो बड़ी समस्या आपके हाथ में, मेन यही समस्या, और कोई समस्या है ही नहीं आपके हाथ में, जो मैं देख पा रहा हूँ।
बाकी जीवन रेखा सीधी चली जा रही है तो बुढ़ापा घर से दूर व्यतीत होने के या फिर जन्म स्थान से दूर व्यतीत होने के पूर्ण संकेत दिख रहे हैं मेरे को। और अगर आपके हाथ में आपकी बुध रेखा दिख जाए, बुध रेखा काफी मजबूत है, बुध देव द्वारा अच्छी सफलता मिलने वाली रहेगी और बिजनेस सेंस बहुत मजबूत रहने वाला होगा। भाग्य रेखा दिखी है तो भाग्य रेखा निकली चंद्र से, तो घर से दूर भाग्योदय होने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं, जन्म स्थान से दूर भाग्य होने के पूरे पूरे योग हैं। जो आपका भाग्योदय होगा वो भाई लोग के सपोर्ट से बहुत अच्छा होगा। सोशल मीडिया, आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी से जुड़े कार्य में बड़ी सफलता व्यक्ति को मिलती है। वी का साइन बन रहा है तो बुढ़ापे तक बहुत अच्छी सफलता को अर्जित करने वाले हाथ में पूरे पूरे योग मुझे आपकी रेखाओं में दिख रहे हैं। भाग्य रेखा बहुत मजबूत है और देखिए एक कट बस यहाँ पर लगा है। ये 48 वर्ष की उम्र है तो अभी आसपास ही एक कट लग रहा है, तो आर्थिक नुकसान है तो चला गया होगा या फिर जाने वाला होगा, एक आर्थिक नुकसान गया होगा। बाकी मुझे आपको उपाय किसके देने देंगे, मुझे आपको उपाय देने देंगे शनि पर्वत के और सूर्य पर्वत के और भाग्य रेखा यानी जीवन रेखा जो कट गई है यहाँ पर जो ये समस्या है। बाकी आपको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। और देखिए हम समय के अभाव के कारण उपाय नहीं दे पाते और रिव्यू भी नहीं ले पाते, तो आप हमें व्हाट्सएप पर जरूर लिख दीजिएगा ध्यान से वीडियो देखने के तुरंत बाद ही कि आप मुझे तीनों चीज़ों के उपाय दे दीजिए, शनि पर्वत, सूर्य पर्वत और जीवन रेखा का टूट जाना बीच में, इस चीज़ों के उपाय दे दीजिए तो मैं आपको सारी बात डिटेल में दे दूंगा। इसके अलावा अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको हमारा एनालिसिस कैसा लगा, क्या समस्या रह गई है, जो क्वेश्चन का आंसर बताना रह गया वो भी ध्यान से लिख दीजिएगा। मैं वो सारे क्वेश्चन का आंसर बता के आपको सेटिस्फाई करके भेजूंगा। आपके अपने समस्या किसी चीज़ की नहीं है, ना पैसे की है, ना फैमिली वाइज कोई प्रॉब्लम आ रही है। जो समस्या हेल्थ के रिगार्डिंग आएगी वही बुढ़ापे में यहाँ पर हल्की सी, बस इसको पार पा गए तो पूर्ण जीवन आपको भगवान के द्वारा मिला हुआ है। बाकी हाथ मजबूत है हर चीज़ को लेकर। अगर जीवन में और अच्छी सुख संपन्नता को पाना चाहते हैं तो अन्नदान वस्त्रदान शुरू कर दीजिए, महादेव की भक्ति में चले जाइए और अच्छे कार्य कीजिए जिससे समाज में आपका नाम हो। समाज सेवा जैसे कार्य कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। तो मैंने आपके 5 का चीज़ पूरा कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। इसके बाद भी आपको कोई डाउट ऑफ रह जाए तो आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर कंसल्ट कर सकते हैं, हम आपको सारे जवाब डिटेल में पहुँचा देंगे। आपको पूरा सेटिस्फाई करके हम भेजेंगे लास्ट में। और ध्यान से रिव्यू देना ना भूलिएगा, उपाय लिखना ना भूलिएगा व्हाट्सएप पर वीडियो देखने के तुरंत बाद ही। चलिए दोस्तों इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।